राधे राधे मित्रों, मैं फिर से आई हूँ एक अच्छी जानकारी देने के लिए आपको। पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है, उसमें पढ़ने वाले मंत्र कौन कौन से हैं, और सबसे पहला महीना सावन के महीने के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आने वाली एकादशी कब है और उसका महत्व सूक्ष्म रूप में मैं आपको बताती हूँ। तो मित्रों, अभी जो एकादशी आने वाली है वो एकादशी देवशनि एकादशी कहलाती है। यह एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि देवशनि एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक हमारे प्रिय श्री हरि विष्णु जी महाराजा बलि के दरवाजे पर रहते हैं क्षीर सागर में। कहा जाता है कि देवशनि एकादशी कथा सुनने से या सुनाने से कितना भी बड़ा पाप हो मिट जाता है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि यदि ये व्रत, ग्रंथ, उपासना, अनुष्ठान आदि ना होते तो व्यक्ति पाप से लदालद हो जाता और करोड़ों जन्मों तक शायद वो मनुष्य रूप ही नहीं ले पाता, मनुष्य जीवन में ही नहीं आ पाता। हमारे ग्रंथों में तो वृक्षों की पूजा की भी बड़ी महिमा लिखी गई है। जैसे पीपल वृक्ष को ले लीजिए, कहते हैं पीपल वृक्ष में दिया लगाना चाहिए, इसमें साक्षात विष्णु लक्ष्मी का समावेश होता है कहते हैं। तो पीपल वृक्ष में संडे छोड़कर, रविवार छोड़कर हमें रोज दिया लगाना चाहिए। खासतौर पर एकादशी के दिन तो सुबह शाम दोनों लगाना चाहिए और फेरी लेने चाहिए। कम से कम 7, 11, 108 आपकी क्षमता जितनी हो उतनी, है ना। और दूसरा, सावन माह में वृक्ष रोपण का बहुत अधिक महत्व होता है। वृक्ष रोपण में, जब सावन माह में वृक्ष रोपण किया जाता है तो उसका बहुत पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो एक बार राजा युधिष्ठिर जी ने श्री हरि विष्णु जी से पूछा, श्री हरि कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, आपने आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में बताया, अब आप मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तो प्रभु ने बोला, हे राजन, इस आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। तो मित्रों, जो अभी एकादशी आएगी वह देवशयनी एकादशी कहलाएगी। राजन श्री कृष्ण ने बोला, राजन, इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से वाजपेयी व्रत का फल हमें मिल जाता है। तुम इसे सत्य सत्य और सत्य ही जानो, ऐसा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा। तो देवशयनी एकादशी कब है? देवशयनी एकादशी लग रही है 5 तारीख को शाम 7 बजे से प्रारंभ होगी, है ना। और वो 6 को 9:15 तक, रात के 9:15 तक समाप्त होगी। तो अब इस बार एकादशी 2 दिन की बिल्कुल नहीं है, ना ही इसमें कोई संशय है। उदया तिथि और द्वादश युक्त और एकादशी हमको मिल रही है 6 तारीख को। तो इस दिन सभी लोग एकादशी रहेंगे। एकादशी का महत्व बहुत है। व्रतों का राजा एकादशी कहलाता है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी श्री कृष्ण का मन है, श्री विष्णु जी का मन है, हृदय है, और इस वजह से श्री हरि विष्णु को एकादशी अत्यंत प्रिय है। और एकादशी रखने वाले लोगों और जनों को भी विष्णु जी बहुत पसंद करते हैं। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने वाले का मुख भी यदि कोई देख ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है एकादशी व्रत की। एकादशी कथा को सुनने और सुनाने दोनों को ही दुनिया के अपराधों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी तो व्रतों का राजा है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। और इस कलयुग में भला ऐसे अनुष्ठान, वाजपेयी यज्ञ आदि कहाँ हो पाएंगे, किंतु ये व्रत हमें उन सभी यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। तो साथियों, आपने जाना कि देवशयनी एकादशी 6 तारीख को है और इसका पारण अगले दिन 7:51 के बाद होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे आगे और वीडियो बनाने के लिए। आप ऐसी और क्या जानकारी लेना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। राधे राधे।